एक वायरस ने सियासत को बीमार कर दिया। हल्ला बोल में आज इसी विषय पर चर्चा होगी, क्योंकि कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा है और सियासत थम नहीं रही है। लेकिन बड़ी खबर के साथ हल्ला बोल की शुरुआत कर रहे हैं। लद्दाख में चीन से तनातनी के बीच प्रधानमंत्री की हाई लेवल मीटिंग जारी है। राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल और सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत इस बैठक में मौजूद है। यह अहम चीन के साथ बनती परिस्थितियों के बीच बेहद अहम मानी जा रही है। प्रधानमंत्री की अगुवाई में एलएसी मुद्दे पर पीएमओ में यह बैठक चल रही है और तीनों सेनाध्यक्ष भी इस बैठक में मौजूद है। इस खबर पर रहेगी हमारी नजर। अब रुख उस बहस के मुद्दे का जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। जिस रफ्तार में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उससे ज्यादा स्पीड में कोरोना पर सियासत हो रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा, लॉकडाउन को फेल बताया। लगे हाथ राहुल ने प्लान भी पूछ लिया। लेकिन दिलचस्प ये कि जब उनसे महाराष्ट्र में बढ़ते मामलों को लेकर सवाल पूछे गए, हाथ खड़े कर दिए। जब जब सियासत हावी होती है, कोरोना से जंग पीछे छूट जाती है और छिड़ जाती है कोरोना पर ही जंग। 62 दिन हुए लॉकडाउन को और बढ़ती ही जा रही है फतह की बेताबी। कोरोना पर नहीं, सियासत की बिसात पर। राहुल गांधी और सरकार में अब लॉकडाउन पर लड़ाई छिड़ गई है। हिंदुस्तान पहला देश है जो बीमारी के बढ़ते वक्त लॉकडाउन बंद कर रहा है। चाहे वो जापान हो, चाहे वो कोरिया हो, चाहे वो जर्मनी हो, फ्रांस हो, सब के सब ने लॉकडाउन जब बंद किया, जब बीमारी घटनी शुरू हुई थी। तो यह बात क्लियर है, स्पष्ट है कि हिंदुस्तान का लॉकडाउन फेल हुआ है। जब लॉकडाउन लगा तब 3 दिन में संक्रमण की संख्या डबल हो रही थी। आज ये दर कम होकर 13। ये भारत की सफलता है, सबकी सफलता है। राहुल गांधी ने लॉकडाउन पर सवाल से बवाल खड़ा कर दिया। पूछा, लॉकडाउन तो फेल हो गया, सरकार का भी क्या है? बीजेपी कह रही है राहुल गांधी को सरकार की कोरोना पर कामयाबी अखर रही है। कांग्रेस को अब राहुल गांधी का नेतृत्व छोड़ प्लान पर सोचना चाहिए। तो लक्ष्य नरेंद्र मोदी जी का था, वो लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। हम बहुत से रिस्पेक्ट से, आदर से सरकार को और प्रधानमंत्री को पूछना चाहते हैं कि अब आपका प्लान बी क्या है? पूरे विश्व भारत को आज रोल मॉडल की तरह देख रही है। यदि कोई फेल हुआ है, वो आप फेल हुए। राहुल गांधी एक नेता के तौर पर प्लान बी का नेता कांग्रेस पार्टी को होना चाहिए। एक नए नेता को ढूंढने में भारत को कोई नए प्लान की जरूरत नहीं। राहुल ने 21 दिन के लॉकडाउन से कोरोना पर फतह के मुद्दे पर भी सरकार की घेराबंदी की। बीजेपी कह रही है राहुल ने प्रधानमंत्री की बात पर गलत बयानी की। पीएम ने 21 दिन के लॉकडाउन को कोरोना चक्र पर कारगर बताया था। हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो कोरोना वायरस की संक्रमण साइकिल तोड़ने के लिए कम से कम 21 दिन का समय बहुत अहम है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 21 दिन में कोरोना की लड़ाई जीती जाएगी। 4 लॉकडाउन हो गए, तकरीबन 60 दिन हो गए। हिंदुस्तान पहला देश है जो बीमारी के बढ़ते वक्त लॉकडाउन बंद कर रहा है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो मोदी सरकार को घेरने के लिए किया, लेकिन जब महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना के मामलों पर खुद गिरे तो पल्ला झाड़ते हुए कहा, हम सरकार के साथ ही हैं, फैसले नहीं लेते। ये बोल राहुल ने इतनी बड़ी हेडलाइन दी कि महाराष्ट्र में गठबंधन के साथ ही पगले झांक रहे हैं। महाराष्ट्र, but we are not the key decision in Maharashtra. कांग्रेस पार्टी सत्तारूढ़ दल है महाराष्ट्र में, लेकिन राहुल गांधी मौका परस्त राजनीति के लिए जाने जाते हैं और इसलिए वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मोदी सरकार अपने नए कार्यकाल में 1 साल पूरा कर रही है।
2 महीने 4 लॉकडाउन और कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच देश के सियासतदान कभी महाराष्ट्र के महाभारत पर तो कभी लॉकडाउन की लड़ाई में उलझे। बीजेपी सांसद राणे ने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन की मांग कर नया बवाल खड़ा कर दिया। हमें लगता है कि ये सरकार की क्षमता नहीं है, बचाने की क्षमता नहीं है। ये जब हमें विश्वास लगा, जब हम लोकतंत्र में जिस जगह जाना है वहां जाकर मैंने मांग की कि राष्ट्रपति राजवट महाराष्ट्र में लाइए और महाराष्ट्र की जनता को बचाइए। राष्ट्रपति राजवट का सपना मत देखिए। अगर कोई देखता है ना तो वापस वो जग नहीं जाएगा, वो सपने में ही रहेगा। राष्ट्रपति राजवट की अगर बात कोई करता है तो सबसे फिट केस है तो गुजरात स्टेट है। अब देखिए, हम सरकार स्थापन करने का कोई प्रयास नहीं करने वाले। ये अंतर विरोध से सरकार गिरेगी। हम तो आज इतना ही देख रहे हैं कि कोरोना की फाइट में सरकार अक्षम है और ऐसे समय हम जो मदद कर सकते हैं हम करने की कोशिश करेंगे और सरकार को जगाने की कोशिश करेंगे। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में तमाम राजनीतिक पार्टियों के सियासी कार्ड फायदे की फिराक में ऐसे ही सामने आते रहेंगे। उनकी चिंता समझना मुश्किल नहीं। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। एक बार फिर से पूरा मामला आपको सुना दें, क्योंकि कुल मिलाकर अब परिस्थिति यह है कि अब जबकि 2 महीने से ज्यादा का वक्त लॉकडाउन को लेकर हो गया है, लड़ाई छिड़ गई है इन परिस्थितियों में इस बात को लेकर कि क्या लॉकडाउन ठीक से लागू हुआ या नहीं देश में। डॉक्टर संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ प्रियंका चतुर्वेदी, सांसद शिवसेना की जुड़ गई हैं। सुप्रिया श्रीनाथे हमारे साथ नेता और प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की जुड़ गई हैं। अरविंद वाजपेयी जी हमारे साथ प्रवक्ता लोक जनशक्ति पार्टी और एनडीए के साथी के संबित जी के जुड़ गए हैं। संबित जी, जवाब दीजिए। पहला सवाल आप ही से। आप तो कह रहे हैं कि आपने देश बचा दिया लॉकडाउन करके, राहुल गांधी कह रहे हैं आपका लॉकडाउन फेल हुआ। देखिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि राहुल जी आखिर क्या चाहते हैं। आप याद करिए, जब लॉकडाउन होता है तो राहुल गांधी जी बाहर आते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं, मैंने अंग्रेजी में लिखा है जो उन्होंने कहा था, लॉकडाउन In no way can a lockdown defeat the virus. लॉकडाउन डिफीट नहीं कर सकता है। लॉकडाउन का बहुत ज्यादा औचित्य नहीं है। आप लॉकडाउन उठाना चालू कर देते हैं और राज्यों को ये पावर देते हैं कि राज्य अपने हिसाब से किन इलाकों में उठाना है और किन इलाकों में नहीं उठाना है उसका निर्णय ले। तो राहुल जी कहते हैं कि लॉकडाउन क्यों उठा रहे हैं। आप जहाज नहीं चलाते हैं तो राहुल जी कहते हैं, अरे जहाज क्यों नहीं चला रहे हो। जहाज चलाते हैं तो अरे जहाज क्यों चला रहे हो। आप जब दुकान खोलना शुरू करते हैं तो राहुल जी कहते हैं कि अच्छा क्यों खोल रहे हो, इससे तो बड़ा ही खराब हो जाएगा। नहीं खोलते हैं तो अरे ये इकोनॉमी और जहान तो बर्बाद हो जाएगा। जो आप करिए उसका ऑपोजिट राहुल गांधी करेंगे। देखिए, राहुल जी के पास प्लान ए नहीं है। प्लान ए का मतलब है प्लान अच्छाई, प्लान आत्मविश्वास। उनके पास प्लान बी है। प्लान बी का मतलब होता है प्लान बवाल और प्लान बेशर्मी। देखिए, ये बेशर्मी और बवाल, और मुझे तो आश्चर्य है, यहाँ मेरी बहन और मेरी दोस्त प्रियंका चतुर्वेदी बहुत दिनों बाद के साथ बैठी हुई है। उनको बधाई, वो सांसद बनी है, ये बहुत बढ़े, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। मगर आज जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने अपने हाथ को महाराष्ट्र की सरकार से खींच लिया है कि मेरा कोई लेना देना नहीं है, हम तो सपोर्टिंग एक्टर हैं, मतलब फिर सोनू सूद को ही बना दीजिए, आप उन्हीं को मंत्री बना दीजिए। वो एक्टर हैं, सपोर्टिंग रोल में कई बार रहे हैं, उनको अवार्ड मिला है। फिर तो सोनू सूद और ये कांग्रेस पार्टी में, आप बताइए, कमाल की बात है। ऐसा होता है क्या? आपके मंत्री है वहां पे, आप वहां सरकार चलाते हैं, आप बोलते हैं हम सपोर्टिंग रोल में, हमारा कोई मतलब नहीं है। इससे ज्यादा प्लान बी, इससे ज्यादा प्लान बेशर्मी कोई हो सकती है क्या? सुप्रिया जी जवाब दीजिए। मुझे पहला जवाब तो ये देना है, और मैं प्रियंका जी को फिर से बधाई देना चाहती हूँ नेशनल टेलीविजन पर उनकी राज्यसभा मेंबरशिप के लिए। और मैं सबसे पहले तो थोड़ी हतप्रभ हूँ, और हतप्रभ इसलिए हूँ कि इस टाइम पर एक सीरियस डिबेट होना चाहिए, और उस डिबेट में आप ए क्या लगता है और बी क्या लगता है, और आप अभी वही पैतरेबाजी कर रहे हैं। तो मुझे थोड़ी शर्म आती है कि राजनीति को हम किस स्तर पे ले आए। राहुल जी ने सबसे पहली बात जो कही, उसमें मैं 2 स्पष्टीकरण दूंगी। राहुल जी ने कहा 4 लॉकडाउन हुए हैं, और ये मैं और आप भी जानते हैं, और ये हमारा भी काम है सवाल पूछना। 4 लॉकडाउन हुए हैं। पहले लॉकडाउन के दिन इन्फेक्शन की दर 525 थी, आज 1,45,000 के आसपास है। तो आपके लॉकडाउन ने इन्फेक्शन की कमर नहीं तोड़ी, ये तो हम मानेंगे ही, और उसका जबरदस्त कोलैटरल डैमेज हुआ।
तो सरकार से सवाल पूछना तो हम लोगों का नैतिक अधिकार है और हम लोगों का कर्तव्य है कि हम ये सवाल पूछे कि अब क्या स्ट्रैटेजी रहेगी। अब जब खुल रहा है, जब 1,45,000 लोग इन्फेक्टेड हैं, योगी जी कह रहे हैं यूपी में 10 लाख लोग इन्फेक्टेड आ गए हैं, तो मुझे कोई ये समझाए कि स्ट्रैटेजी पूछने में क्या गलती है। सरकार से ही स्ट्रैटेजी पूछी जाएगी। दूसरी चीज, राहुल जी ने तो चलिए सवाल पूछा और सवालों का सामना किया। प्रधानमंत्री जी ने 2 चीजें कराई थी, हम लोगों ने करी थी। आज मैं पूछना चाहती हूँ, प्रधानमंत्री जी एक्शन से क्यों गायब है? प्रधानमंत्री जी बढ़कर देश को क्यों नहीं संबोधित कर रहे, क्यों नहीं बता रहे कि गोल पोस्ट शिफ्ट हुआ? डॉक्टर पॉल जो नीति आयोग के टास्क फोर्स के चेयरमैन थे, उन्होंने माना कि हाँ हमने गलती करी, डेटा को मिस इंटरप्रेट किया और हमने इन्फेक्शन को कम आका, उन्होंने ये ऑन रिकॉर्ड माना है। इसको भी झुटलाएंगे क्या? और तीसरी और जरूरी बात जो मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहती हूँ, राहुल जी ने ये कहा हम महाराष्ट्र में जूनियर पार्टनर हैं, वी कैन नॉट डिक्टेट टर्म्स। वो चीजें जहां पे हम सीनियर पार्टनर है, सोल सरकार होती है, वहां पर कर सकते हैं, बट पलड़ा झाड़ लेना, इस तरह के शब्दों का प्रयोग निहायत ही गलत है। हम महाराष्ट्र की सरकार में शामिल हैं, हमारी जितनी जिम्मेदारी हम निभा रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र ने इतनी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन होने के बाद भी बहुत अच्छा किया है। बाकी राज्यों से बहुत अधिक टेस्टिंग करी है, बाकी राज्यों से वहां पर जो हेल्थ सुविधाएं हैं वो बहुत ज्यादा है। इसको नकारना गलती होगी। इस टाइम पर ये गंदा ब्लेम गेम खेलना और अनौचित्य बहस करना बिल्कुल गलत बात है। संबित जी, एक बार प्रियंका जी भी बोल ले, फिर एक साथ जवाब दीजिएगा, सबका एक साथ जवाब दीजिएगा। ठीक है प्रियंका जी आपका जवाब इस बात पर, क्या आप लोग भी सहमत हैं जब राहुल गांधी ये कहते हैं कि लॉकडाउन फेल हुआ? क्योंकि आपकी सरकार उन राज्यों में पहले थी जिसने लॉकडाउन का, कर्फ्यू का ऐलान किया था, पंजाब ने भी किया था। दूसरी बात, आज जब राहुल गांधी ने ये कहा कि हम ड्राइविंग सीट पर नहीं है महाराष्ट्र सरकार में, क्या गठबंधन की पार्टी जिसके कई मंत्री हैं आपकी सरकार में, ऐसा बात कह सकते हैं? सबसे पहले तो मैं संबित पात्रा ने मुझे शुभकामनाएं दी हैं, संबित पात्रा जी को धन्यवाद कहना चाहूंगी। उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं, मैं उम्मीद करती हूं कि वो पूरा भी कर पाऊंगी। जो उन्होंने आने वाले समय के लिए मुझे शुभकामनाएं दी हैं वो भी पूरा करूंगी। दूसरी बात यहाँ पर कहना चाहती हूँ, जहाँ तक महाराष्ट्र की बात है और जो राहुल गांधी जी ने कहा है, हाँ इसमें हकीकत है कि महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन अनाउंस किया था, पर लॉकडाउन हमने स्टेप बाय स्टेप किया था। पहले हमने मॉल्स को बंद किया, फिर हमने पब्लिक प्लेसेस को बंद किया, फिर हमने जो तबलीगी जमात वो बड़ा सा इवेंट करने जा रहे थे, हमने उसकी परमिशन नहीं दी, फिर हमने स्कूल ये सब बंद किए। तो एक स्टेज मैनर में, फेज वाइज मैनर में किया। जो प्रधानमंत्री जी ने आकर लॉकडाउन अनाउंस किया, जो 4 घंटे का मोहलत दी, सारे राज्यों को दी और सारे राज्यों से कह दिया 4 घंटे में सब बंद हो जाएगा। तभी भी महाराष्ट्र सरकार पहली सरकार थी जिन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की, और खास करके रेल मंत्री जो राज्यसभा में महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और मंत्री भी हैं, उनसे हमने ये कहा कि क्योंकि बहुत सारे हमारे माइग्रेंट भाई बहन हैं जो यहाँ पर आते हैं, वो जाना चाहते हैं, तो कुछ दिन तक ट्रेन को आप परमिशन दीजिए, जैसे वो लोग भी अपने ठिकाने जा सकें अगर उनको जाना है तो, वरना हम उनकी जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं। हमने जिम्मेदारी भली भांति निभाई, पर ये लॉकडाउन एक्सटेंड होता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर उठ खड़ा होता है कि आप सडन लॉकडाउन कर देते हैं, फिर सडन छूट दे देते हैं, एकदम से सारी ट्रेन चालू हो जाएंगी, सारी फ्लाइट, 500 फ्लाइट। कल भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता थे, मुझसे टेलीविजन चैनल पे डिस्कस कर रहे हैं कि मुंबई के लिए हमने 200 फ्लाइट्स का प्रबंधन किया था। तो आप खुद समझ सकते हैं, पहले एक तरफ आप मुंबई को लेकर आप अपनी पूरी राजनीति कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं अब हम फ्लाइट्स भी आने देंगे, 200 फ्लाइट्स आएंगी, 2 लैंड करेंगी और टेक ऑफ करेंगी। तो कहीं ना कहीं तो अपनी बातों में कोई सोच रखिए, स्ट्रैटेजी रखिए। रही बात दूसरी जो राहुल गांधी जी ने कहा गया है कि राहुल गांधी जी ने कहा हम ड्राइवर सीट में नहीं है, हम गठबंधन में हैं, तो उन्हें गलत क्या कहा है? 3 पार्टियों का मिलकर एक गठबंधन हुआ है और तीनों पार्टी मिलकर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे सरकार चला रही हैं। और उन्होंने यहाँ तक भी कहा है, क्योंकि महाराष्ट्र इतना कनेक्टेड स्टेट है, तो मुंबई, पुणे और दिल्ली भी इतना कनेक्टेड सिटी है, तो इन राज्यों में आंकड़े हो सकते हैं। तो इसको तोड़ मरोड़ कर अपनी राजनीति करना, भारतीय जनता पार्टी को ये आदत खत्म करनी चाहिए, क्योंकि लोग भी समझ रहे हैं कितना सच है कितना झूठ है। ठीक है, एक बार संबित जी जवाब दे ले, फिर मैं अरविंद वाजपेयी जी फौरन आपके पास। संबित जी जवाब दीजिए, जब शिवसेना को परेशानी नहीं है, पूरी जिम्मेदारी वो लेने को तैयार है। ठीक है, मैं आपकी अनुमति से, देखिए अच्छी बात है कि तू मैं की बहस नहीं हो रही है और अच्छे लोग बैठे हैं आज आपके डिबेट में। नंबर 1, मुझे इस बात का बहुत ही तकलीफ हुआ जब सुप्रिया जी, जिनको मैं बहुत सम्मान करता हूँ, बहुत अच्छी एंकर भी रही है अपने समय की और उनका भविष्य अच्छा रहे, उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र अच्छा कर रही है।
इतनी बड़ी पॉपुलेशन के बावजूद, आप सोचिए अगर महाराष्ट्र इतने बड़े पॉपुलेशन के बावजूद अच्छा कर रही है इनके हिसाब से, इंडिया इतने बड़े पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से अमेरिका, इटली, स्पेन, इन सब के कंपैरिजन में अच्छा नहीं कर रही। ये तो दोहरा मापदंड है। महाराष्ट्र अच्छा कर रही है मगर इंडिया खराब कर रही है, नंबर 1। नंबर 2, देखिए अभी प्रियंका जी ने कहा कि प्रधानमंत्री से पहले जो लॉकडाउन अनाउंस हुआ, वो लॉकडाउन हमने कितने अच्छे तरीके से चालू किया। पहले हमने स्कूल बंद किया, फिर हमने जिम बंद किया, फिर हमने फलाना बंद किया, फिर धीरे धीरे करके हमने लॉकडाउन किया। उस समय तो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कि अरे ये तो आप अपने अनप्लान्ड लॉकडाउन हमारे ऊपर थोप दिया है, ये शक्तियां तो आपको राज्य सरकार को देना चाहिए कि राज्य सरकार अपने हिसाब से लॉकडाउन लगाए। और अभी प्रियंका जी कह रही हैं कि हमने तो अपने हिसाब से लॉकडाउन लगाया। देखिए प्रियंका जी, आप भी जानती हैं कि अभी पूरा का पूरा कानून आपके ऊपर है। आप अगर चाहते हैं कि धारावी में लॉकडाउन ना खोला जाए, ये बिल्कुल ना खोलिए। प्रधानमंत्री मोदी नहीं कर रहे हैं कि आप खोले, आप चाहते हैं कि जिम ना खोले, बिल्कुल ना खोले। आश्चर्य का विषय और विडंबना है कि एक तरफ तो आपके मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मैं ज्यादा से ज्यादा ट्रेन चाहता हूं, मगर टीवी में आके उनके प्रवक्ता कह रहे हैं कि अच्छा आपने इतना ज्यादा ट्रेन क्यों भेज दिया, इससे तो बीमारी हो जाएगी। तो पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा, ज्यादा ट्रेन चाहिए आपको मजदूरों के लिए या आपको ट्रेन नहीं चाहिए। नंबर 2, देखिए एक आंकड़ा है जो आज आईसीएमआर की तरफ से रिलीज हुआ पहले, कि अगर लॉकडाउन नहीं होता तो आज हिंदुस्तान में 14 लाख से 29 लाख केसेस होती और उसी प्रपोर्शन में डेथ भी होती। देखिए अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा और पावरफुल डेमोक्रेसी है। आप देखिए उन्होंने लॉकडाउन नहीं लगाया। आप सब ट्रंप पे हंस रहे थे ना कि ये ट्रंप क्या कर रहा है, देखो 1 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु। मैं तो बहुत धन्यवाद देता हूं कि देखिए ठीक है, थोड़ा अप्स एंड डाउन्स रहा है, हम तू मैं कर रहे बैठ के अपनी बहनों के साथ और भाइयों के साथ, ये सब चलता रहे। किंतु जिस प्रकार का स्टेप हमारे प्रधानमंत्री जी ने दूरदर्शिता के साथ लिया है, वो अपने आप में बहुत प्रशंसा योग्य है, उसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। चलिए ठीक है, मैं इस पर जवाब लूंगी प्रियंका जी भी और सुप्रिया जी आपसे भी, लेकिन उससे पहले अरविंद वाजपेयी जी आपके पास आते हुए कुछ ग्राफिक्स के आंकड़े एक बार फिर से मैंने इकट्ठा किए हैं। 31 जनवरी को पहला मामला हिंदुस्तान में आया था। ऐसा ही एक मुल्क है स्वीडन, वहां पर भी 31 जनवरी को ही मामला सामने आया। स्वीडन ने लॉकडाउन की घोषणा नहीं की, लॉकडाउन नहीं लगाया, स्कूल, कॉलेज, रेस्टोरेंट सब खुले रहे। लेकिन स्वीडन में शुरुआत में तो ऐसा लगा कि जो आसपास के पड़ोसी उसके मुल्क है वहां पर परिस्थिति ठीक है, लेकिन अब वहां पर बेतहाशा बढ़ रहे हैं मामले, 32,172 के आसपास, जबकि जनसंख्या घनत्व वहां पर बहुत कम है। तो क्या लॉकडाउन का फैसला महत्वपूर्ण नहीं है कोरोना के खिलाफ लड़ाई में? यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है। एक और हम आपको दिखा रहे हैं कि स्वीडन की जो नीति रही उसकी वजह से हिंदुस्तान को आप देखिए इस पूरी लिस्ट में ये मृत्यु दर है। कुल 10 लाख कितनी मौतें किस मुल्क में हो रही हैं ये हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे ज्यादा इस वक्त बेल्जियम में मौतें हो रही है, 793, 598 स्पेन में, 537 इटली, इंग्लैंड में भी 531, मतलब 500, 400, 300 के ही रेंज में फ्रांस, स्वीडन, नीदरलैंड, आयरलैंड, अमेरिका में 286, स्विट्जरलैंड 219, ब्राजील 94, लेकिन हिंदुस्तान में 3 प्रति 10 लाख मौतें जब हम देखते हैं हर दिन के लिए, तो हिंदुस्तान का आंकड़ा और भी 0 के करीब पहुंच जाता है। ऐसे में क्या हम ये नहीं माने कि विश्व के आंकड़े को देखते हुए मजदूरों की परेशानी से कोई आंखें बंद नहीं कर सकता, ना सरकार, ना विपक्ष, ना राज्य सरकारें। लेकिन अगर कोरोना संक्रमण और इस बीमारी से लड़ाई में हम देखें तो लॉकडाउन का फैसला वक्त पर लेना सही साबित हुआ। अरविंद वाजपेयी जी, देखिए ये तो बड़ा साफ है और ये कांग्रेसियों को और विपक्ष के बाकी सारे लीडरों को भी जानकारी है कि अगर लॉकडाउन नहीं लगता तो क्या हालात होते, और ये आंकड़े दिखा के आपने और क्लियर कर दिया। देखिए इस महामारी की, राहुल जी ने तो आज का बीमारी है, ये बीमारी नहीं है, बीमारी तो ठीक होती है, ये महामारी है और एक ऐसी महामारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं निकला है, और उसके बावजूद लॉकडाउन करने से हमारे कंट्रोल में है ये मामला। देखिए जब लॉकडाउन लगाया तो राहुल जी का स्टैंड था कि लॉकडाउन प्लान वे में नहीं लगाया, फिर बीच में उनका स्टैंड हो गया कि लॉकडाउन का मतलब होता है पॉज होना, फिर आज क्या उन्होंने फैसला दिया कि लॉकडाउन तो फेल हो गया। अरे भाई, राज्य सरकारों ने, जब पंजाब ने लगाया, महाराष्ट्र ने लगाया, बाकी आप सरकारों ने लगाया, तब लॉकडाउन ठीक था क्या? देखिए इस पे बहस नहीं हो सकती कि लॉकडाउन से फायदा हुआ या नुकसान हुआ। ये तय है
कि लॉकडाउन की वजह से ही आज हम स्थिति में हैं कि वर्ल्ड में सबसे नीचे हैं। हाँ, लेकिन दूसरी चिंता का विषय है कि संख्या बढ़ रही है। देखिए, अब लॉकडाउन 60 दिन हमने लगा दिया, तो कब तक लॉकडाउन रहेगा? लॉकडाउन खोला नहीं जाएगा। दूसरी तरफ जब हम लॉकडाउन सेकंड लगाया, थर्ड लगाया, तो कहा जी इकोनॉमी खत्म हो गई है, इसको खोलिए जल्दी। जब खोलने का प्लानिंग कर रहे हैं और तरीके से खोलने का उसको सिलसिला आपने चलाया, तो कह दिया इन्होंने लॉकडाउन। आप क्यों नहीं लगा रहे हैं जबकि आंकड़े बढ़ रहे? देखिए, मुझे कहते हुए ये कोई दिक्कत नहीं है कि विपक्षी और खास तौर से कांग्रेस कंफ्यूज है पूरी तरीके से, और साथ के साथ राजनीति भी करना चाहती है। कभी बस के नाम पे राजनीति करेंगे, कभी मजदूरों के नाम पे राजनीति करेंगे, पर लेकिन भूल जाते हैं कि समय क्या चल रहा है। ये संकट है, इनको पता है कि जब इनके पास 2 बार संकट आया, 60 साल इनकी सरकार थी, पाकिस्तान ने हमला किया, चाइना ने हमला किया, तो विपक्ष में हम लोग थे, तो हमने इनका साथ नहीं दिया क्या? हमने इनकी हाँ में हाँ मिलाई, लेकिन इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी हमको क्रिटिसाइज करने में, हमको गुमराह करने में। अभी परसों नरसों क्या लेटर लिखवा दिया कि सबकी प्रॉपर्टी अटैच कर लीजिए। मतलब ये इस तरह की बातें हमने थोड़ी लिखा है लेटर, क्या की बातें कर रहे हैं? मंदिरों का सोना जब्त कर ले, मतलब ये क्या चाहते क्या है? ये इनको ये तो जानकारी नहीं है, ठीक है, जवाब लेते हैं। सलाहकार नहीं है। ये संकट का समय है, संकट का समय है, इसको आपको हमारे साथ मिलके देना चाहिए। ठीक है सुप्रिया जी, इस लड़ाई से जीता जाएगा, ना कि खाली क्रिटिसाइज करने से। ठीक है सुप्रिया जी, जवाब दीजिए इस बात का। और साथ ही एक सेकंड सवाल सुन लीजिए सुप्रिया जी। सवाल है, और वो सवाल ये है कि भारत अगर लॉकडाउन में भारत फेल हो गया, तो क्या महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान ये पास हो गए, या वो अपने राज्यों की भी फेल होने की स्वीकार्यता दे रहे हैं इसमें? मैं सबसे पहले तो कुछ चीजें क्लियर कर दूं, शायद वाजपेयी जी को ना पता हो, जिस चीज का उन्होंने उल्लेख किया है उसको कोई प्राइवेट इकोनॉमिस्ट ने बोला है, हमने नहीं बोला है। दोनों चीजें जिनके उन्होंने उल्लेख किया है, चाहे वो मंदिर की प्रॉपर्टी की बात हो या दूसरा कुछ प्राइवेट प्रॉपर्टी अटैच करने की, उसको कांग्रेस पे मर देना या बाकी पृथ्वीराज चौहान कर सकते हो, यहाँ पर मेरे से हम आप नहीं कर पाएंगे। हमने ये बिल्कुल नहीं बोला, ये हमारा स्टैंड नहीं है। पहली चीज, पृथ्वीराज चौहान इकोनॉमिस्ट है। नहीं, पृथ्वीराज चौहान ने इस पे साइन नहीं किया है, ये प्राइवेट इकोनॉमिस्ट ने साइन करके सर्कुलेट किया है। इसकी कॉपी भी मैं आपको दे सकती हूँ, इट्स वेरी क्लियर। पृथ्वीराज चौहान ने इसको मेंशन जरूर हो सकता करे हो, तो मुझे पता नहीं है, लेकिन इस पर सिग्नेटरी कांग्रेस पार्टी के लोग नहीं है, ये प्राइवेट इकोनॉमिस्ट है। इट्स अ प्राइवेट डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय इकोनॉमिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड हु आर इंडियन ओरिजिन एंड इन इंडिया। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। दूसरी चीज मैं बिल्कुल क्लियर कर देना चाहती हूँ कि आपने लॉकडाउन पर हमने आपके पहले बार भी सवाल नहीं उठाया था, हमने दूसरी बार भी सवाल नहीं उठाया था, हम आज भी सवाल नहीं उठा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन से इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो अब आपकी आगे चल के क्या स्ट्रैटेजी होगी? आपने स्वीडन की बात करी अंजना जी, स्वीडन एक फुल्ली फंक्शनल वेलफेयर स्टेट है, वहां पर स्टेट हर व्यक्ति का हेल्थ का, इंश्योरेंस का पैसा देता है। इंडिया में ऐसी सिचुएशन नहीं है। पूरी दुनिया में जहां पर ये महामारी फैली है, टेस्टिंग हमारी अभी भी लो है, और फिर भी हम टॉप 10 कंट्रीज में आ गए हैं। इस बात को बिल्कुल भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। लो टेस्टिंग के बावजूद भी हम टॉप 10 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड में हैं। और एक अहम बात ये भी है कि इस लो टेस्टिंग के बावजूद भी माइग्रेंट लेबर की जो ह्यूमन त्रासदी देखी गई है, इट्स अ बिग ट्रेजेडी ऑफ आवर टाइम्स, वो और किसी दुनिया के किसी और विश्व के किसी और देश में नहीं देखी गई है। और उसका सवाल सीधा सरकार से होगा, और इसलिए होगा क्योंकि प्रियंका जी ने तो ट्रेनों की बात करी थी, वो बिल्कुल स्टैंड था। आपको माइग्रेंट लेबर को सुरक्षित, जब संक्रमण नहीं फैला था, उनके घर पहुंचा देना चाहिए था, आपने नहीं पहुंचाया। आज जो जा रहा है वो पोटेंशियल थ्रेट बन के जा रहा है, और उसी के बारे में योगी जी कह रहे हैं कि 10 लाख लोग यूपी में संक्रमित हो गए, उनका ऑफिशियल फिगर 6500 है। तो आंकड़ों की राजनीति करने पर हम बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन सीधी सी बात यह है कि कोई तो इसका जवाब देगा कि जो माइग्रेंट लेबर है, जो इकोनॉमिक डाउनफॉल हुआ है, उसका जवाब कौन देगा? हमने आपके लॉकडाउन का डे 1 से सपोर्ट किया, हमारी सरकारों ने सपोर्ट किया। एनडीएमए की गाइडलाइन के अंदर स्टेट गवर्नमेंट टेक अ बैक सीट, सेंटर कॉल्स द शॉट्स, जिसको हमने माना। हम आपसे सिर्फ यही तो पूछ रहे हैं कि 4 लॉकडाउन लग गए, अब आगे क्या? क्योंकि इन्फेक्शन तो अभी भी बढ़ रहा है। आज विशेषज्ञों का मानना है कि 1 जून को 2 लाख नंबर हो प्लान बी बताइए, हम नजर फेर लेंगे। संबित जी, लॉकडाउन से संक्रमण नहीं रुक रहा, प्लान बी क्या है आपकी सरकार के पास?
देखिए, एक तो अभी सुप्रिया जी ने कहा कि देखिए हम सब जो हैं बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, लॉकडाउन के दिन में भी सपोर्ट कर रहे थे सरकार का, अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं। मैं तो बहुत सम्मान के साथ ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, अगर इसे सपोर्ट कहते हैं तो कृपया करके ऐसा सपोर्ट किसी को मत करिए। मतलब 24 घंटे नेगेटिविज्म करना और कहना कि ये सब सपोर्ट कर रहे हैं, प्लीज मैडम, मैं कंप्लीट कर लूं मैडम, मुझे अभी भी आप सपोर्ट मत करिए, मुझे आप क्रिटिसाइज ही करिए। दूसरी बात है, देखिए यहाँ पर मैं राहुल गांधी की एक एक बात कहता हूँ। राहुल गांधी जी ने कहा कि हम जूनियर पार्टनर हैं, इसलिए हमारे पे अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आपको अगर लगता है कि आपकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है तो आप आउटसाइड सपोर्ट दीजिए। आपने मंत्री क्यों रखा हुआ है? आप एक सेकंड मैडम, ये ऐसा ये लड़ाई झगड़े नहीं मैडम, ये सपोर्ट मत करिए मेरे को मैडम, ऐसा सपोर्ट नहीं चाहिए मैडम प्लीज मैडम, ऐसा सपोर्ट नहीं मैडम प्लीज डोंट सपोर्ट मी मैडम ऐसा मैडम मैं अच्छा प्रवक्ता हूँ, मैं जानता हूँ मैडम, आप मैं चिल्लाता नहीं हूँ किसी के पीछे मैडम प्लीज मैडम काम हो जाइए, कूल हो जाइए मैम, डोंट शाउट मैम प्लीज मैम, आई रिक्वेस्ट यू मैम, डोंट शाउट, थैंक यू डोंट शाउट, थैंक यू मैडम, थैंक यू, धन्यवाद मैडम, हम एक दूसरे के बीच में ना चिल्लाएं मैडम, शांत हो जाइए मैम, शांत हो जाइए मैम, प्लीज शांत हो जाइए, थैंक यू। शांत नहीं मैडम, मुंह को बंद रख के शांत होते हैं मैम, मुंह खोल के कोई शांत नहीं रह सकता। थैंक यू मैम, थैंक यू, शांत मैम, इसको बंद रखने से शांति होती है। नहीं वो झूठ बोल रहे हैं, उनको मैं बिल्कुल करेक्ट करूंगी ना, और जगह नहीं ठीक है, आपने करेक्ट कर दिया, आपने कहा कि वो झूठ बोल रहे हैं। संबित जी अब वापस मुद्दे पर आकर प्लीज, मैं मुद्दे पर आकर अपनी बात पूरी करें जी। गुजरात नंबर 2 पर इसके बाद आ रही हूँ प्रियंका जी, फौरन संबित जी बात पूरी करें, संबित जी बात पूरी करें। देखिए इन्होंने कहा कि इन्होंने क्या, राहुल गांधी जी ने कहा कि हम वहां सपोर्टिंग रोल में हैं या पीछे रोल में हैं, हम मेन सरकार में नहीं है या हम मेन सरकार के जवाब नहीं दे सकते। मैं कह रहा हूं आप विड्रॉ कर लीजिए, आप सपोर्ट बाहर से करिए, आप मंत्री हटा दीजिए अपना, आपके मंत्री वहां पर है, मंत्री है ना, ये तो सच्चाई है ना, ये तो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, उनके मंत्री हैं वहां पर, मंत्री होने के बावजूद ये कहते हैं कि हम अकाउंटेबल नहीं है। आप सपोर्ट विड्रॉ करिए, आप कहिए हम आउटसाइड सपोर्ट देंगे। नंबर 1 मैडम ऐसे चिल्लाने से मैं भी बीच में बोल सकता हूं, मगर सुन लीजिए। दूसरी बात, इन्होंने कहा मंदिरों के विषय में कोई प्राइवेट वाले किसी व्यक्ति ने कोई इंटरनेशनल, अरे भैया ये जो पृथ्वीराज चौहान ये कोई इंटरनेशनल इकोनॉमिस्ट नहीं है, ये बिल्कुल देसी प्रवक्ता है और देसी पॉलिटिशियन है महाराष्ट्र के और अच्छे आदमी हैं, मगर उन्होंने खराब बयान दे दिया था कि मंदिरों के सोने को अप्रोप्रिएट कोट अनकोट अप्रोप्रिएट करना चाहिए था, तो उसको आप ये मत बताइए कि वो बड़े विदेशी इकोनॉमिस्ट है। नंबर 2, नंबर 3 आपने राहुल गांधी जी के प्लान ए प्लान बी के बारे में कहा। देखिए सुप्रिया जी, एक बात आप जान रखिए, हम कम से कम राहुल जी की तरह वो कलावती के घर में जाके फोटो खींचना और पूरे कैमरे के लाव लश्कर के साथ जाके डॉक्यूमेंट्री बना के रिलीज करने का, अंजना जी ये क्यों चिल्ला कर रही है? मैं तो ऐसा नहीं, ऐसा तो मैं कभी नहीं करता हूं। बात पूरी करने दीजिए, बारी-बारी से बात कीजिए। उसमें भी बोल रहा हूं, अब सुप्रिया जी सुन ली तो अच्छा रहेगा। प्रियंका जी सुन रही है, देखिए ना, मैंने उनके सरकार पे भी कहा, वो तो चिल्ला ही रही है, आप सुन लीजिए। आप राहुल जी की बात को झूठा प्रस्तुत करेंगे तो मैं तो बिल्कुल, अरे भैया मैडम ऐसे राहुल जी के बारे में कुछ भी, वो भगवान है क्या, हम उनके बारे में कुछ भी नहीं बोलेंगे, बताइए थोड़ा सा राहुल जी के बारे में क्या ऐसे बोल दिया प्लीज, बात पूरी कीजिए जल्दी से संबित जी। थोड़ा सा देखिए, मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी जी, आप याद करिए अभी डॉक्यूमेंट्री पिक्चर भी उन्होंने रिलीज किया, वॉइस ओवर भी दिया, उसमें गाना भी लगाया। वैसे देश का प्लान भी नहीं होता है, सारे राज्यों को यह अधिकार दिया गया है, ज्यादा ट्रेन मंगाइए। आप माइग्रेंट्स की सेवा करना चाहते हैं, रात को 3 बजे तक, परसों पीयूष गोयल जी बैठे थे, कल मैं सहनवाज जी का और प्रियंका बहन दोनों का डिबेट देख रहा था, वो विषय हो गया है। देखिए सभी राज्यों को ये फ्रीडम है कि वो किस प्रकार से अपने माइग्रेंट लेबर्स को डील करे, किंतु आज मैं धारावी की तस्वीरें आप ही के चैनल पे देख रहा था, धारावी के लोग निकल कर कह रहे हैं ना तो हमें राशन पहुंचाया गया, ना हमारे लिए यहाँ की सरकार ने चिंता की है। और मैं तो सोनू सूद को धन्यवाद देता हूं, पूरी महाराष्ट्र की सरकार जो बस नहीं लगा पाई, अकेले सोनू सूद ने वो लगा दिया। आप बताइए, यहाँ तो महाराष्ट्र की सरकार एक PR एजेंसी चलाई हुई है, हाँ बेस्ट सीएम ऑफ द वर्ल्ड, बेस्ट सीएम ऑफ द वर्ल्ड। अब राहुल गांधी क्यों नहीं बोलते वो बेस्ट सीएम ऑफ द वर्ल्ड है? वो तो सरकार में है ना। राहुल गांधी एक बार बोल दे कि वो बेस्ट सीएम है। जब राहुल गांधी से पूछा जाता है तो वो बोलते मेरा कोई लेना देना नहीं है।
और बाकी बेस्ट बिल्कुल सीएम है, प्रियंका ये जी, कमाल की बात है। ठीक है, प्रियंका जी जवाब। उन्होंने ये नहीं कहा है, ये आपकी मनगढ़ंत बातें हैं। जी प्रियंका जी। मेरी मनगढ़ंत बातें हैं तो इतने देर का डिबेट क्यों हो रहा था? मैं अपने भैया के लिए, जैसे भैया ने मुझे शुभकामनाएं दी, मैं अपने भैया को यही शुभकामनाएं दूंगी कि हर टेलीविजन चैनल पे आकर अपना झूठ फैलाते रहें और बोलते रहें और प्रवक्ता बने रहें। ये मेरी भी उनके लिए शुभकामनाएं हैं, क्योंकि जो भी उन्होंने अब तक बोला है झूठ बोला। पहले उन्होंने आईसीएमआर के बारे में उन्होंने कहा कि आईसीएमआर ने कहा अगर लॉकडाउन नहीं होगा तो इतने केसेस हो सकते थे। वो आईसीएमआर ने खुद ने डिनाई कर दी वो रिपोर्ट कि ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है। लव दत्ता जी खुद वापस नेक्स्ट डे आए थे और उन्होंने कह दिया ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है। प्लीज एक सेकंड भाई साहब, मुझे बोल लेने दीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रही थी भैया। आप लंबी प्रवक्ता की राजनीति है, रुक जाइए। दूसरा, आपने ये कहा कि लॉकडाउन को, बिल्कुल मैं बार बार कहूंगी कि महाराष्ट्र ने ही लॉकडाउन की बात कही थी, पर हमने लॉकडाउन जो पूरे स्टेट के बॉर्डर सील कर दिए थे, पूरे देश के बॉर्डर हमने सील कर दिए, रातों रात ट्रेनें बंद कर दी, रातों रात सब तरीके से जो हमारे मजदूर भाई बहन थे जो वापस जाना चाहते थे उनके लिए भी कोई भी सुविधा बंद कर दी। अभी आपने कहा सोनू सूद जी, हम सब सोनू सूद जी के कृतज्ञ हैं कि उन्होंने आकर ये काम किया है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मेहनत की है और हम उन सभी को श्रेय देते हैं, पर साथ ही साथ इतना झूठ ना बोलें कि महाराष्ट्र सरकार ने नहीं किया। करीब 550 ट्रेन चल चुकी हैं, वो भी इतनी अड़कलें लाने के बावजूद, जहां पे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, बिहार की सरकार हो, परमिशन नहीं दे रही है। दूसरी बात, 3.5 लाख हमारे मजदूर भाई बहन एसटी बसेस से फ्री ऑफ कॉस्ट महाराष्ट्र सरकार के खर्चे पे उनको उनके घरों तक पहुंचाया गया है। तो सिर्फ सोनू सूद जी ही नहीं, हमारी सरकारें भी काम कर रही हैं। शायद आप लोगों को पॉलिटिक्स इतनी छाई हुई है कि आपको कुछ लोग दिखते हैं, वो भी हमें चलता है। सबको श्रेय दीजिए, हमें भले ही श्रेय मत दीजिए, पर इस समय पे जब मजदूरों को घर तक पहुंचाना है, उस समय पर जब रात के 3 बजे हमारे रेल मंत्री बात कर रहे हैं, रात के 3 बजे क्यों नहीं उठे जब हमारी बहनें, प्रेग्नेंट बहनें 700 किलोमीटर चल कर जा रही थी अमेठी तक मध्य प्रदेश से। हमारे माइग्रेंट भाई बहन भूख के मारे रो रहे थे, 7 से ज्यादा लोग मर चुके हैं, 40 श्रमिक ट्रेनें अपनी जगह पर नहीं पहुंची हैं। और हमारे जो रेल मंत्री हैं, मैं उनसे फिर से कहना चाहूंगी, जरा एक बार इसी राज्य सरकार के अपने चुने हुए एमएलए से पूछें, उन्होंने कितनी श्रमिक ट्रेन चालू की, उन्होंने कितनी दुहाई लगाई है या कितने जाकर रिक्वेस्ट की है चीफ सेक्रेटरी के पास जाकर या चीफ मिनिस्टर साहब के पास जाकर कि हमारे मजदूर भाई बहनों को उनके ठिकानों तक पहुंचाओ। कितने उसमें से, नहीं 1 मिनट रुक जाइए। आपने राशन, खाने पीने सबकी बात कही, आपने वीडियोस देखे हैं, मेरे भैया ने वीडियोस देखे हैं, तो मेरे भैया ने ये भी वीडियोस देखे होंगे किस तरीके से उत्तर प्रदेश और बिहार जाने के बाद उनकी फजीहत हो रही है, उनको ना खाना मिल रहा ना पीना मिल रहा है। और वो ट्रेन में जब स्टेशन पे रुकते हैं, जो 40 घंटे में ट्रेन पहुंचनी चाहिए, 4-4 दिनों में पहुंच रही है, उनको खाने पीने की आपने व्यवस्था नहीं दी। और सच्चाई तो ये भी है, आप खुद जानते होंगे, रेल मंत्री से पूछेगा, कोई भी ट्रेन आप लोगों ने चलने नहीं दी जब तक उनको पूरा किराया उनके हाथ में नहीं मिल जाता, जो अब हम सीएम रिलीफ फंड के माध्यम से 75 करोड़ का खर्चा हमने कर भेजा है। वो भी सरकार, केंद्र सरकार से मेहनत कर रही है। कोई जरा रेल मंत्री से कहे तो अंजना जी, दोनों के जवाब में दे देता हूं। बहुत ठीक है प्रियंका जी, एक सेकंड, वो 75 नहीं 85 करोड़ है, कल भी आपने बताया था। एक सेकंड संबित जी, एक सवाल मुझे पूछना है प्रियंका जी से। प्रियंका जी, सिर्फ प्रवक्ता नहीं, आप सांसद भी हैं, बहुत जिम्मेदारी के साथ ये सवाल मैं आपसे पूछ रही हूं, क्योंकि लॉकडाउन और लॉकडाउन को कैसे लागू किया गया इस पर बार बार प्रश्न किया जा रहा है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूं कि लॉकडाउन को लागू करने का सही तरीका क्या है? क्या आपको लगता है, एक सेकंड, इतने दिनों से आपकी सरकार लगातार कोशिश कर रही है मजदूरों को उनके जो भी प्रवासी मजदूर है कि उनके गांव तक, घर तक पहुंचाया जाए। क्या आपको लगता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ, मतलब कितने दिन, क्या कोई भी सरकार, मैं तो कहती हूं कोई भी राज्य सरकार इस परिस्थिति में है कि वो आंकड़ा दे दे कि इतने मजदूर हैं, इतने दिन लगेंगे, इतनी ट्रेनें, इतनी बसें दे दो, हम पहुंचा देंगे? क्या आपको नहीं लगता है कि ये एक ऐसी मानवीय चुनौती है जिसका किसी के पास शायद सिंपल खाका नहीं? नहीं, देखिए किसी ने नहीं कहा कोई एक सिंपल तरीका है, पर एक स्ट्रैटेजी होती है, एक तरीका होता है लॉकडाउन करने का। मैं आपको फिर से बताती हूँ, हमने बस 4 दिन और मांगे थे कि लॉकडाउन अनाउंस करने के, 4 घंटे नहीं 4 दिन दे दीजिए। 4 ट्रेन जो रेगुलर ट्रेन चलती हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, गोवा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, जहां से हमारे माइग्रेंट भाई बहन आए हैं, वेस्ट बंगाल, उन सब के लिए 4 दिन के लिए मोहलत दे दीजिए, ट्रेन चलने दीजिए। हमने ये कहा था, ये एक स्टैगर्ड मैनर में हो सकता है। अब जब आप कह रहे हैं लॉकडाउन की बात कर रहे हैं, तो एक फेज मैनर होता है, फेज मैनर में आप लागू करते हैं, फेज मैनर में उसको हटाते हैं।
मैं आपको कह दूं, जिस दिन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन अनाउंस किया, तो हमारा राज्य वही कर रहा है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हमें करने का परमिशन देती है। जब वो कहती है आप रेड जोन डिसाइड करो, ऑरेंज जोन डिसाइड करो, हमने किया। तभी हमने कहा कि इस लेकिन जितने मजदूर हैं, क्या 4 दिन में उन सभी को घर तक पहुंचा देना मुमकिन है? नहीं मैडम, 4 दिन में नहीं पहुंच सकते मजदूर, पर मजदूरों के लिए व्यवस्था भी तो की जा सकती है अच्छे से। 16,000 संबित जी जवाब दीजिए। बनाना पूरे महाराष्ट्र में, संबित जी जवाब दीजिए। 6 लाख मजदूरों को जब महाराष्ट्र सरकार ने ऐसा वक्त मांगा था तो क्या था आपका रुख इस पर? ये आपने परसों ही देखा ना, 125 ट्रेन देने के लिए 125 ट्रेन देने के लिए पीयूष गोयल जी रात के 3 बजे तक इंतजार करते रहे, मगर लिस्ट ये दे नहीं पाए। लास्ट में 41 ट्रेन ही चला, क्योंकि बंगाल और उड़ीसा वाली ट्रेन अम्फान के कारण चल नहीं पाई। तो ऐसा तो है ही नहीं कि हम देना नहीं चाहते हैं और ये लेना चाहते हैं। दूसरी बात है, देखिए बांद्रा से लेकर औरंगाबाद तक जिस प्रकार के दृश्य हिंदुस्तान ने महाराष्ट्र में देखा है वो दिल को दहला देने वाला है। उसके बावजूद भी ये महाराष्ट्र को एक सक्सेसफुल मॉडल बता रहे हैं, मगर हिंदुस्तान में जिस प्रकार से लॉकडाउन इत्यादि होकर हमने जानों को बचाया है उसे वो अनसक्सेसफुल बता रहे हैं। ये अपने आप में बहुत आश्चर्य का विषय है। औरंगाबाद में जब रेल की पटरी पे 16 बंदूक कट के मर गए, उसके बाद इन्होंने कहा एमएचए के सारी बातों को ये मानते हैं। एमएचए के अजय भल्ला साहब ने चिट्ठी लिखा था कि कोई भी मजदूर पैदल ना जाए, आप उनको शेल्टर होम में रखें, वहां से श्रमिक एक्सप्रेस तक आप गाड़ी से भेजिए। क्यों आप पैदल चलने दे रहे थे, वो भी ट्रेन की पटरी के ऊपर? इतना आप लोग आज्ञा पालक है। तो देखिए आपके यहाँ तो एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना, ये तीनों के अंदर प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी चल रहा है। ये हटेगा तो मैं बनूंगा, मैं हटूंगा तो ये बनेगा। इनके आपस में ही ये गुत्थम गुत्थी चल रही है। ठीक है, प्रियंका जी जवाब देना चाहते हैं। सुन लीजिए, बहुत देर प्रियंका जी ने बोला। अच्छा ठीक है, पूरा कर 10 सेकंड दे दीजिए, फिर मैं पूरा कर लीजिए। इस पूरे समय में आधा समय लॉकडाउन के समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का समय गया है कि मैं कैसे एमएलसी बनूं, मैं कैसे मुख्यमंत्री बना रहूं। प्रधानमंत्री को फोन करके वहां पर हाउस खुलवाना, इलेक्शन करवाना, इसमें गया है। और प्रियंका जी आपने मुझे कहा बहुत तंज कसा, मैं तो वाकई चाहता हूं आप आगे बढ़े। एक मुहावरा हमेशा याद रखिएगा, माटी कहे कुम्हार से क्यों तू रोंधे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंधूंगी तोए। इसको हमेशा, अहंकार महादेव को कभी पसंद नहीं है, महादेव कभी अहंकार पसंद नहीं करते हैं, इसको याद रखिएगा। और मैं महादेव भक्त हूं। बहुत अच्छी बात है। अब मैं इसका जवाब देना चाहती हूँ। हाँ बोलिए ना प्रियंका जी, आप ही जवाब देना। हाँ। इनकी बातों से मुझे एक और मुहावरा याद आया, जिसको कहते हैं आ बैल मुझे मार। इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का आधे से ज्यादा समय एमएलसी बनने में लग गया। उन्होंने प्रधानमंत्री को फोन कर हाउस खुलवाया, इलेक्शन करवाए। तो वो तो अगर गवर्नर साहब को आप लोग पट्टी नहीं पढ़ाते तो शायद वो काम पहले भी हो चुका होता। ये आप लोगों ने जो फंसाने का काम किया, इन सब में वो अवॉइड किया जा सकता था। पर खैर, राजनीति पूरी भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में लगी पड़ी हुई है, वो सब जानते हैं। महाराष्ट्र का पूरा राज्य देख रहा है। दूसरी बात, इन्होंने मुझे कहा पता नहीं किस अहंकार की बात कर रहे हैं। मैं भी आपसे को उतनी दुआ दे रही थी जितनी आप मुझे दे रहे थे, पर आपकी अहंकार की बात ही अलग है। मैंने तो आपके झूठ फैलाने की बात कही कि आप झूठ बोल रहे हैं, तथ्यों पे नहीं। आपने कहा कि औरंगाबाद में ट्रेन की पटरी के नीचे आकर कट गए। भाई साहब, वो तो हमने खुद ने, मुख्यमंत्री ने उसके बारे में बातचीत कर उन्होंने दुख जताया था और उन्होंने उनके लिए कहा था कि उनको कॉम्पेंसेशन भी मिलेगा। पर साथ ही साथ आप कहीं ना कहीं अपने मन से पूछिए, अपने दिल से पूछिए, झूठ बोलने से पहले, कि कभी आपने सूरत के लिए आवाज उठाई? जो आए दिन सूरत से हमें दृश्य देखने को मिलता है। आपने कभी कर्नाटका में हमारे जो भाई बहन थे, जो जाना चाहते थे मजदूर भाई बहन, और आकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, कभी आपने उनकी आवाज सुनी? कभी आपने आवाज सुनी? वो 1200 किलोमीटर जो लड़की साइकिल चलाकर अपने पिताजी को पीठ पे लेकर साइकिल पे लेकर गई। आप लोग तो उसको ओलंपिक फेडरेशन में भेजना चाह रहे थे, कह रहे थे साइकिलिंग फेडरेशन, क्योंकि इवांका ट्रंप ने उसके बारे में लिख दिया था। और वो बेचारी बच्ची क्या कह रही है, मैं थक गई हूँ। अरे भाई साहब, जरा रविशंकर प्रसाद जी की ट्वीट पढ़ लीजिए, किरण रिजिजू जी की ट्वीट पढ़ लीजिए, फिर आप इस पे मुझे बात करिएगा। और लास्ट में बात कहूंगी, वो बच्ची कह रही है कि मैं थक गई हूँ इतनी लंबी जर्नी कर, मुझे साइकिलिंग नहीं करनी है, मुझे पढ़ाई करनी है, उसी की सहूलियत दिला दीजिए। उसके बाद तो हमने किसी को नहीं सुना बात करते हुए। एक डीएम पोस्ट करते हैं, अमेठी के डीएम कहते हैं कि उन्होंने 700 किलोमीटर चलकर, मध्य प्रदेश से एक बच्ची लड़की आती है, प्रेग्नेंट महिला पहुंचती है अमेठी पैदल चल कर, तो डीएम उसका स्वागत करने के लिए खड़े हुए हैं। तब आपका दिल नहीं दुखी हुआ संबित जी? संबित जी को वही दुख होता है जहाँ पे उनके राज्य में सरकारें नहीं हैं।
जरा अपना मैं दिल जवाब खोलिए, देता हूं। मानवता लाइए। ठीक है, जवाब दीजिए संबित जी। उसके बाद मैं जानना चाहती हूँ सुप्रिया जी और अरविंद जी के पास। और हर चीज अहंकार कुछ की वाजिब प्रश्न है यहाँ पे। सुनिए, अहंकार प्रियंका आपकी बहन, सुनिए। बातों से लग रहा है। प्रियंका जी आराम से, छोटा सा देखिए जवाब कुछ वाजिब बातें, कुछ वाजिब अंजना जी, बातें हैं। इसके बाद देखिए, फौरन आऊंगी आप। ये लॉकडाउन तो सक्सेसफुल रहा है क्योंकि मैंने आपको आंकड़े दिए हैं, वरना उस प्रकार का आंकड़ा होता। हाँ, देखिए हर राज्य की अपनी अपनी दुख भरी कहानी है। ऐसा नहीं है कि केवल बीजेपी शासित राज्य में दुख भरी कहानी है और कांग्रेस शासित राज्यों में बहुत सुख भरी कहानी है। देखिए इतनी बड़ी त्रासदी में, मैं एक सेकंड मैं तो अभी बीच में नहीं बोल रहा था, मगर इसमें राजनीति करने की आवश्यकता है या हम सबको जमीन पर उतर करके वास्तविक रूप में काम करने की आवश्यकता है। डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने से कुछ सॉल्व नहीं होगा। आप अपने अपने राज्यों में अगर सही तरीके से काम करेंगे, अगर जिस प्रकार से राजस्थान की सरकार ने जबरन ट्रक के अंदर लोड करके ठूस करके मजदूरों को उत्तर प्रदेश के औरैया नहीं भेजा होता तो उनकी डेथ नहीं होती, वहां थोड़ी संवेदनशीलता दिखा दिया होता। ठीक उसी प्रकार धारावी के लोगों को महाराष्ट्र की सरकार ने अगर भोजन पहुंचाने का काम किया होता, राशन पहुंचाने का काम किया होता तो वो अच्छा काम होता। तो अगर मैं तो कहता हूं हमारे राज्यों में भी कुछ ऐसी चीजें जरूर हुई होंगी जिससे हमको भी शिक्षा लेनी चाहिए। हम एकदम बहुत दूध के धुले हुए हैं। ठीक है, आप एकदम, ठीक है संबित जी, आपको भी एक सेकंड टोक रही हूँ। रेल तो मंत्री इस वक्त बोल रहे हैं, रेल मंत्री पीयूष गोयल इसी पर कुछ बोल रहे हैं, जल्दी से सुना देते हैं, मैं लूंगी प्रतिक्रिया। 3256 ट्रेनें चल चुकी हैं कल तक, उसमें लगभग 1500 ट्रेनें तो सिर्फ उत्तर प्रदेश गई हैं और लगभग 1200 ट्रेनें बिहार। लेकिन इतना कोऑपरेट किया है, मैं दाद दूंगा, मैं वास्तव में आज देश के समक्ष बताना चाहूंगा, महाराज योगी आदित्यनाथ जी हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, इतने दिल से अपने उत्तर प्रदेश के जो भी प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उनको दिल से लगा के उन्होंने अपनाया है, उनकी व्यवस्थाएं की है, हर जगह अच्छी तरह उनको उतार के खाना पीना रखिया, क्वारंटाइन किया, मेडिकल टेस्ट किया, पैसे दिए 1000 रुपए, साथ में 1 महीने का राशन और तेल सब कुछ किट के माध्यम से उनको दिया, इतनी चिंता की। बिहार के हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कोई ट्रेन को मना नहीं किया, सबको गले लगाया, सबको बुलाया, ट्रेन का भाड़ा उनको वापस दिया, 500 रुपए ऊपर दिए, अपने अपने घरों तक पहुंचाया मेडिकल टेस्ट करके। उड़ीसा के माननीय मुख्यमंत्री ने अपने सब जो प्रवासी मजदूर आए उनको 2000 रुपए देके अपने घरों तक पहुंचाया। आखिर क्या पश्चिम बंगाल, केरल, ये सब राज्य इसी प्रकार से नहीं कर सकते? क्या महाराष्ट्र जैसे राज्य में व्यवस्थित रूप से सबको नहीं भेजा जा सकता? और रही बात केरल के कंप्लेंट की, रेलवे की जिम्मेदारी नहीं है ये जो स्टेट भेजता है उसने ये जानकारियां बनानी है, उसने जो प्रवासी मजदूर है उनका ई पास बनाना है। रेलवे तो कोई रिलीफ कैंप नहीं चला रहे, रेलवे तो एक सुप्रिया जी, आपके साथ शुरुआत करते हुए रेल मंत्री ने जो कहा है उस पर उन्होंने एक बार फिर से महाराष्ट्र की नीति पर, पश्चिम बंगाल की नीति पर वार किया। मैं एक बात बस कहना चाहती हूँ, जो रेल मंत्री ने कहा है उस पर टिप्पणी करूंगी और उसके साथ मैं ये भी बोलूंगी कि मूल सवाल क्या है अंजना जी, मूल मुद्दा क्या है? मूल मुद्दा ट्रेनों पे राजनीति है या मूल मुद्दा ये है कि हमने 40 दिन तक इन लोगों की सुध क्यों नहीं ली? मूल मुद्दा ये है कि ये लोग सड़क पे चलने को क्यों मजबूर हो गए? मूल मुद्दा ये है कि 40 दिन तक हम ये क्यों भूल गए कि प्रवासी भारतीयों के पास, प्रवासी श्रमिकों के पास न वेतन है, न रोजगार है, न रहने का कोई साधन है, वो घर जाना ही चाहेगा। हमने उनकी कोई सुध नहीं ली 40 दिन तक, इसलिए वो सड़क पर चलने को मजबूर हुए। तो मूल मुद्दा हर बहस से पहले तो ये है। दूसरा, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, आपने एक आंकड़ा दिया था 31 जनवरी को पहला केस आ गया था इंडिया में। फरवरी में राहुल जी ने जो सावधानी बरतने को था उसके बारे में मैं जिक्र भी नहीं करूंगी। 11 मार्च को तो पैंडेमिक डिक्लेयर कर दिया था WHO ने। उसके बाद हमने ये MLC की बात कर रहे थे महाराष्ट्र में, आप मध्य प्रदेश में क्या कर रहे थे? दूसरा सवाल। और तीसरा सवाल, मैं पूरी विनम्रता और पूरी ईमानदारी और पूरे जिज्ञासा से पूछना चाहती हूँ, प्रधानमंत्री जी कहाँ हैं? आज जब केसेस 1.5 लाख के करीब आ गए हैं तो देश का मुखिया, देश का प्रधानमंत्री जो कि संबोधित कर रहे थे देश को, आज वो नहीं दिख रहे हैं, आज वो हमसे बात नहीं कर रहे हैं। आज जो लॉकडाउन की नोटिस NDA में के थ्रू प्रधानमंत्री जी। अरविंद जी एक बात बोल रहे हैं, अरविंद जी बहुत देर से। अरविंद जी, मजदूरों की मजबूरी। अंजना जी देखिए,
देखिए एक बात समझिए कि इस महामारी में अगर किसी को परेशानी सबसे ज्यादा हुई है तो वो मजदूर भाइयों की है और उसके लिए जिम्मेवारी राज्यों की है। देखिए जहां तक सेंटर का सवाल है, सेंटर ने राशन दिया, पैसा दिया, और देखिए महाराष्ट्र का खास तौर से उदाहरण देता हूं, 4,600 करोड़ रुपए सिर्फ राशन के लिए दिए, 1,000 करोड़ रुपए उनके शेल्टर हाउस के लिए दिए। क्यों नहीं लोगों ने मजदूर? ठीक है, प्रियंका जी से जल्दी जवाब लेते हैं, वक्त बहुत कम बचा है। ये उत्तर भारतीयों को छोटा सा जवाब। शिवसेना और राज ठाकरे हमेशा इनको माना करते थे। ठीक है, वो जवाब दे दे। कंक्लूडिंग जवाब मैं आपसे संबित जी लूंगी। एक बार प्रियंका जी बोलिए। देखिए आपने अपने पहले जब आपने विचार व्यक्त किए थे, आपने कहा था हम जब विपक्ष में थे हम समर्थन देते थे। आप कभी विपक्ष में रही नहीं, आपकी पार्टी हमेशा सत्ताधारी पार्टी रही है, सब जानते हैं। रही बात आपके इस सवाल की कि महाराष्ट्र सरकार किस तरीके से नॉर्थ इंडियंस के साथ बिहेव कर रही है, आपको ये दुर्भाग्य है कि आप इस तरीके से भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं बगैर किसी तथ्य के। जरा जाकर अपनी सरकार से भाजपा, आप बताइए प्रियंका जी, शिवसेना ने किया नहीं? ठीक है, जब राज ठाकरे ने किया नहीं क्या? नहीं, आप रिक्शे वालों को, पटरी वालों को सुनने का साहस है कि नहीं? कैसे बोलने का साहस है? सुनने का साहस है? ये इतिहास है आपका। ठीक है, अरविंद जी जवाब सुन लीजिए उनका। अरविंद जी जवाब सुन। इतिहास को थोड़ी झुकला सकते हो आप। आपका इतिहास तो मैंने एक लाइन में बता दिया। अब रही बात हमारे इतिहास की, या हम इतिहास की बात कर लें या आज की बात कर लें, और आज की बात में सच्चाई ये है, जरा आप अगर राज्य सरकार से अपनी जाकर पूछेंगे बिहार में जो चल रही है कि कितनी ट्रेन हो महाराष्ट्र से आने। ठीक है, संबित जी 2 लाइन में इसका जवाब दीजिए। ये सवाल प्रियंका जी ने पहले भी पूछा है, 2 लाइन में कंक्लूडिंग। देखिए दो चीजें मैं कहना चाहता हूं 2 लाइन में ही। नंबर 1 ये भी कह रहे थे कि पीएम क्यों नहीं आ रहे हैं, पीएम क्यों नहीं आ रहे हैं। जैसे ही पीएम आते हैं तो ये कहते हैं पीएम क्यों इतना ज्यादा आ रहे हैं, थाली बजाने, ये लाइट जलाने नहीं आ रहे हैं, तो क्यों नहीं आ रहे हैं। और प्रियंका जी क्या लिखा है देखिए सामना में आपके राउत साहब ने, सिंह, चौबे, दुबे, मिश्रा, नटराजन, मेनन, पारेख, मेहता, सांगले, मतलब कुल मिला के मराठी में है। मैं इसको आपको दिखा रहा हूं। उन्होंने जिस प्रकार से नॉर्थ इंडियन टाइटल्स के ऊपर तंज कसा है, ये अपने आप में बहुत खराब है। मैं वैमनस्य पैदा नहीं करना चाहता हूं, ये न्यूज बनाना मराठी में, और हर कोई जानता है इसमें उन्होंने क्या कहा है। मैं पढ़ नहीं रहा हूं ताकि किसी प्रकार की वैमनस्यता ना हो। मराठी में लिखा हुआ है, आप प्लीज देख लीजिएगा इसको। हो गया, चलिए इस पर अलग से किसी दिन जवाब लेना होगा। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन ये देश को याद रखना होगा कि लॉकडाउन अभी भी लागू है। देश के ज्यादातर हिस्सों में हो सकता है उसमें ढील पड़ी हो, सियासत तेज रफ्तार से भाग रही हो, लेकिन कोरोना जस के तस वायरस के तौर पर इस देश में अभी भी संक्रमण फैला रहा है। देखते रहिए आज तक। एक वायरस ने सियासत को बीमार कर दिया, लेकिन बीमारी अभी गई नहीं है कोरोना की, और इसीलिए हम आपको दिखाना चाहते हैं कि लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3, लॉकडाउन 4, 2 महीने और 4 लॉकडाउन, आंकड़ा पहले बार की घोषणा के वक्त दूसरे, तीसरे, चौथे के कहां पर है, ये आप अपनी आंखों से देख लीजिए। आज जो आंकड़ा है संक्रमण का वो 1.5 लाख के करीब पहुंच रहा है, और ऐसे में सावधानी हर हाल में घटनी नहीं चाहिए। हम रुक रहे एक ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे, देखते रहिए आज तक। एक वायरस ने सियासत को बीमार कर दिया। लॉकडाउन पर भी अब खुलकर राजनीति शुरू हो गई है। राहुल गांधी का कहना है कि लॉकडाउन फेल हो गया, कहां प्लान बी है। बीजेपी कह रही है कांग्रेस को राहुल के अलावा कौन नेता बने, इस प्लान बी पर अब सोचना चाहिए। इसी पर आप देख रहे थे हल्ला बोल। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।